हेलो, मैं हूँ उदित कुमार और आज है हमारा डे 2 बाय 365 ट्रेडिंग का 02 हीरो, यानी कि एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हम लोगों ने। तो आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम कुछ फंडामेंटल्स जानेंगे, 10 फंडामेंटल्स जानेंगे। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए जो फंडामेंटल्स होने चाहिए उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें से 5 फंडामेंटल्स हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है मार्केट कैपिटल, जिसको हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। कोई भी कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट में उसकी कीमत कितनी है, उसे हम मार्केट कैपिटल कहते हैं। मतलब किसी भी कंपनी को अगर खरीदना है या उसे बेचा जा सकता है और कोई उसे खरीद रहा है, तो उसको खरीदने की टोटल कीमत क्या होगी, उस कंपनी की कीमत क्या होगी, उसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटल। अब मार्केट कैपिटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, करेंट शेयर प्राइस इनटू टोटल शेयर, यानी कि उस कंपनी का अभी करंट में शेयर का जो प्राइस चल रहा है उसको हम इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे उस कंपनी की जितनी टोटल शेयर है। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके पास है टोटल 10 लाख शेयर्स है और एक शेयर का दाम है 50 रुपये। तो अब कैसे जानेंगे इस कंपनी की मार्केट कैपिटल कितनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है करंट शेयर प्राइस इनटू टोटल शेयर, यानी कि करंट शेयर प्राइस कितना है 50 रुपीज़ और कंपनी की टोटल शेयर कितना है 10 लाख, तो यानी कि 50 इंटू 10 लाख, तो टोटल हो गई 50 लाख। अब दूसरा है हमारा पीई रेशियो। पीई रेशियो को हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि यह एक प्रकार का इंडिकेटर होता है जो कि बताता है कि हम कंपनी के जो भी शेयर्स खरीद रहे हैं वो सस्ते हैं या महंगे हैं। तो वो ये इंडिकेटर होता है, वो पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये बताता है कि किसी भी शेयर को हम खरीद रहे हैं वो महंगा है या सस्ता है। और इसको पता करने के लिए पीई रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। अब ये ईपीएस क्या है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब कोई भी कंपनी एक साल में जितनी प्रॉफिट कमाती है उसको डिवाइड कर देती है टोटल शेयर से, यानी कि कंपनी ने जितनी भी अपने प्रॉफिट कमाई एक साल का, उसको हम कंपनी की जितने टोटल शेयर्स है उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। अब पी रेशियो का फॉर्मूला ये हो गया शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो अब पी रेशियो कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कंपनी है ए और ये दूसरा कंपनी है बी, इसका करंट शेयर प्राइस है 200 रुपये और इसका है 500 रुपये, और ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, इसका है 20, इसका है 10। तो हमारा पीई रेशियो कितना होगा, पीई रेशियो का फॉर्मूला देख रहे हैं, शेयर प्राइस यानी कि शेयर प्राइस 200 बाय ईपीएस, तो ईपीएस हमारा 20 है, तो ये हो गई 10 और इसका हो गया 50। तो इस कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए मुझे एक कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए मुझे 10 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, और बी में मुझे 1 रुपये कमाने के लिए 50 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ए जो है इसका पीई रेशियो ये कम है, यानी कि ये अच्छा है। तो ये इस इंडिकेटर ने मुझे बताया कि इस कंपनी की शेयर सस्ती है, अच्छी है, तो इसको हम बोलते हैं पीई रेशियो। तीसरा है हमारा पीबी रेशियो, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो। किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस मार्केट में कितना है एज कंपेयर टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होता है उसका ओरिजिनल प्राइस, यानी कि कोई भी कंपनी अगर बंद हो गई तो उसको बेचकर हम सारे कर्ज को चुका दिए, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। मतलब कि इन्वेस्टर्स कंपनी का जो नेट संपत्ति है, नेट एसेट है, कि हर 1 रुपये के लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार है, उसको हम बोलते हैं पीबी रेशियो, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो। चौथा है हमारा इंडस्ट्री पीई, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये हमें ये जानने में मदद करता है कि इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे हो गया आईटी, फार्मा, बैंकिंग, इन सब का एवरेज वैल्यूएशन क्या है। अब लास्ट है हमारा डेब्ट टू इक्विटी। तो डेब्ट टू इक्विटी सिंपल शब्दों में ये बताता है कि किसी भी कंपनी के पास अपने खुद के पैसे यानी कि उसका इक्विटी के मुकाबले कितना डेब्ट है, यानी कि कर्ज कितना है, बिजनेस चलाने के लिए बाहरी कर्ज पर कितना निर्भर रहना पड़ रहा है किसी भी कंपनी को, ये हम डेब्ट टू इक्विटी ये बताता है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसा ही हम बेसिक्स बनाएंगे, हवा में डायरेक्ट महल नहीं बनाएंगे, मैंने शुरू में ही कहा है। ज़मीन से महल बनाएंगे, अच्छी शानदार महल बनाएंगे। तो आज हमारा दूसरा दिन था, तो लगे रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।